दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। दिल्ली के मुस्तफाबाद में राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच के अध्यक्ष दानिश मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से खुले में कुर्बानी न करने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से बचने की अपील की। देखिए दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए नौशाद अंसारी की ये रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तक दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, खबर नेशन, D94 न्यूज। और आज हमारे साथ दानिश मलिक जी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि ईद का जो मौका है वो आने वाला है, उसमें क्या क्या एहतियात बरतनी है और वो कुछ बताना चाह रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर दानिश मलिक साहब, अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ईद के मुबारक मौके पे, क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष दानिश मलिक, और मैं ईद के मौके पर सबसे पहले ईद उल अज़हा की सबको मुबारकबाद दूंगा। सभी को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच पूरे राष्ट्र में काम कर रहा है, जिससे कि हमारे संज्ञान में बात आई हमारे कार्यकर्ताओं से कि जो पशु हैं, कुर्बानी के पशु हैं, इनको लाने में, ले जाने में और खरीदने में, फरोख्त करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, व्यापारियों को, ट्रांसपोर्टरों को और आम जनता को। उसके लिए हमने संज्ञान में बात ली। फिर गृह मंत्रालय में अपना एक लेटर दिया इस विषय में। ये है लेटर। क्या क्या लिखा आपने? और इसी की एक कॉपी पशु मंत्रालय में भी हमने दे दी है, जिसमें लिखा है हमने कि बकरा ईद के अवसर पर पशुओं, परिवहन, खरीद बिक्री एवं आवागमन में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में निवेदन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार। सभी ने निवेदन है, वर्तमान समय में देश के विभिन्न राज्यों में बकरे ईद के अवसर पर पशुओं जैसे बकरी, भेड़ आदि के परिवहन, खरीद बिक्री एवं आवागमन के दौरान अनेक प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं के कारण पशुपालकों, व्यापारियों एवं संबंधित नागरिकों को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के परिवहन में अनावश्यक रोक-टोक एवं बाधाएं, राज्यों एवं स्थानीय स्तर पर नियमों में भिन्नता के कारण भ्रम की स्थिति, व्यापारियों एवं पशुपालकों को आर्थिक हानि, बाजार व्यवस्था एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होना। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट एक रूप दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू हो तथा पशुपालकों एवं व्यापारियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिल सके। यह कदम न केवल कानूनी व्यवस्था को सुचारू बनाएगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखेगा। आपकी अति कृपा होगी। दानिश मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच। ये हमने लेटर दिया है और इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि व्यापार में नुकसान होना। भाई एक किसान है या पशुपालक है या पालन है, तो उन्होंने बहुत मोटा इन्वेस्ट किया होता है जानवरों पर। अगर वो जानवर सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से बाजार में नहीं जा पाएंगे या उनके साथ परेशानियों का विषय बनेगा, ट्रांसपोर्टर टूटेगा, व्यापारी टूटेगा और जानवर की आपूर्ति हो जाएगी, जिसकी वजह से व्यवस्था बिगड़ने की श्रृंखला पैदा होती है, महंगाई बढ़ती है, आम आदमी परेशान होता है और कहीं ना कहीं आर्थिक चोट पहुंचती है हिंदुस्तान को, देश को। तो ये कदम हमने कहा है कि इस पे एक नजर डालें गृह मंत्री जी और इसके ऊपर विचार करके इसे लागू करें। कुछ कट्टरवादी संगठनों की तरफ से व्यापारियों को का उत्पीड़न किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं कहूँगा कि ये जो त्योहार है कोई नया त्योहार नहीं है, ये आज से नहीं, काफी समय से, बुजुर्गों के टाइम से
आजादी के वक्त से, हो सकता है उसके पहले से मनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये नया त्योहार है आज चालू हो गया कि इसको रोक लगाई जाए या अब कुर्बानी होती है, ये सदियों से होती आई है। रोक लगाने की अगर बात आती है तो जो जानवर पे प्रतिबंध है, जैसे गाय, ऊंट इत्यादि बहुत सारे ऐसे जानवर है, मोर, जिन पे बैन है, उन जानवरों को ना जिवा करा जाए। जो बकरा ईद के जानवर है जो कुर्बानी के लिए बनाए हैं उनको ही जिवा करें, उनकी ही कुर्बानी दें। और उन कट्टरपंथियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, भाई देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अदर बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो मैं उनसे कहूंगा कि इस तरह की हरकतें ना करें, ये उनका त्योहार है, उनको अपने तरीके से बनाने दें। आपका त्योहार आप अपने तरीके से बनाएं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। कुछ संस्थाएं हैं और कुछ एडवोकेट हैं, वो अपने नंबर जारी करते हैं कि कोई भी रुकावट आती है ट्रांसपोर्टेशन में, या कोई उत्पीड़न करता है, कोई परेशान करता है कुर्बानी के जानवर को लेकर के, तो ऐसा आपने भी कोई नंबर जारी किया है? नहीं, मैंने तो और बल्कि उनको समझाने का काम किया है। मेरे पूरे राष्ट्र से मेरे कार्यकर्ताओं का मैसेज मेरे पास आया, कॉल मेरे पास आई कि सर हमारे पे शिकायतें आ रही है, उनको बीच में रोका जा रहा है, परेशान करा जा रहा है, उनसे रंगदारी मांगी जाती है गाय के नाम पर, या फिर ओवरलोडिंग के नाम पर, या फिर जानवर के नाम पर। इस तरह के सामने आए विषय, जब मैंने ये लेटर आगे भेजा है इसलिए इस पे एक्शन लिया है। और अपने हर कार्यकर्ता को मैंने बोला है कि मेरे भाई वहां उस समय पर जाए जहां पर ये चीजें हो रही है, करने वालों को भी समझाएं, और जो ला रहे हैं अगर वो गैर कानूनी तरीके से ला रहे हैं तो उनको तरीके से लेके आए, और जो इनको परेशान कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाने का काम करें। आपकी संस्था राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच कितने राज्यों में एक्टिव है? हमारी संस्था पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। कितने राज्यों में? 28 राज्यों में। सब में एक्टिव है? सब में एक्टिव है। कहीं पे बहुत तेजी से है, कहीं पे बहुत दानिश मलिक साहब, हम देखते हैं हमेशा कि जैसे कि बहुत सारे हमारे लोग हैं, वो अवेयर उनको करना चाहिए, और बहुत सारे उलमाए दीन, बहुत सारे लोग सोशल वर्कर में समझाते हैं कि हम देखते हैं कि जब जानवर कुर्बानी करते हैं उसके अवशेष या खून या कुछ तरह चीजें, या बहुत लोग आरोप होता है कि भाई कुछ हिंदू इलाके हैं कि वो खुले में कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें जो आपको उनको देंगे, जैसे कि अवशेष को बाहर ना फेंके या क्या क्या चीजें। और हमने पिछली बार देखा एमसीडी की जो डीलिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन था, वो बहुत स्लो होता, हमने जाके वो मोर्चा संभाला, हमने बात की, तो मतलब वो भी जो अलर्ट मोड पे रहे। एमसीडी का 3 दिन का प्रोग्राम होता है ताकि वो अलर्ट मोड पर जो विशेष आ रहा है तुरंत उनको मतलब, या उनको एक्स्ट्रा ट्रक का इंतजाम करें या एक्स्ट्रा चीजों का इंतजाम कर सकते हैं और सुचारू रूप से वो चले। क्या कहेंगे सर? इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारा राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच जागरूकता फैलाने के लिए काम कर रहा है, अपने स्टेट में छोटी छोटी मीटिंगें कर रहा है, उसके अंदर लोगों को यही समझाने का काम कर रहा है कि भाई जो हमारी कुर्बानी के अवशेष है, खून है, गंदगी है, इस तरह की जो भी चीजें हैं उसको आप पॉलीथीन, कट्टे या किसी भी चीज में करके अपने घर में रखें, और जैसे ही गाड़ी आती है उसके अंदर डालें। और उस जगह के निगम पार्षद हैं, उनसे हम अपील कर रहे हैं, अपने राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच के कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि जाके उनको बोले कि भाई साहब हमारे क्षेत्र में इस चीज की कमी ना आने दें, हमारे क्षेत्र में गाड़ी भेजे, सफाई कर्मी भेजे, और समय के अनुसार वो सारे अवशेष को उठा के सही जगह पहुंचाने का काम करें, जिससे उसके अंदर बदबू ना आए, जिसकी वजह से बीमारियां ना फैले। और साथ में हमारे राष्ट्रीय हिंदुस्तानी मंच खुद एक गाड़ी उसके लिए प्रोवाइड कर रहा है, और 3 कार्यकर्ता, 1 ड्राइवर, 2 उठाने के लिए, पटकने के लिए गाड़ी, और बैनर तले काम चल रहा है उस चीज के लिए। मैं इस बात को हर साल बोलता हूं, जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग कुर्बानी की वीडियो बनाते हैं, फोटो बनाते हैं और उसको फिर सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं इसमें अपने पूरे देश से अपील करूंगा, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं देश के, उनसे कहूंगा ठीक है हमारा त्योहार है, हमें मनाना चाहिए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ हमारे भाई भी इस देश में रहते हैं जिनको अधिकार है, उनको इस चीज से परहेज है, गुरेज है, उनका दिल मतलब नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए सोशल मीडिया पे ये चीजें ना करें, अपने घर के अंदर तरीके से इसको कुर्बानी करें, खुले में ना करें, बाहर रोडों पे ना करें, अपने घर के अंदर
कुर्बानी करे, उसके अवशेष को ढाककर तरीके से कूड़े के अंदर पहुंचाने का काम करे। और सोशल मीडिया पे डालने से कुछ नहीं होना भाई, सिर्फ और सिर्फ बदनामी है और दूसरों के मतलब मन को ठेस पहुंचाने वाली बात है। इस्लाम धर्म किसी की कहता भावना है, को आहत न करें। जी जी, भावनाओं को आहत होता है। और हम जो इस्लाम धर्म है ये कहता है किसी का दिल दुखाना भी गुनाह से कम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।